प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। चाहे घर के मकान हो, इमारतें हो, सड़कें हो, या घरों में और दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में ईंधन की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर सबसे जो आसान तरीका है ईंधन का वो है कोयला। और पूरी दुनिया का अगर एवरेज लिया जाए तो पूरी दुनिया में जो बिजली जनरेट होती है और उपयोग होती है उसका 36% कोयले से बनती है, कोयले के यूजेज से। जैसे कुछ बिजली बनती है पानी से, कुछ बिजली न्यूक्लियर तरीके से भी बनती है और कुछ बिजली कोयले से बनती है। तो 36% कोयले से बनती है। और ये कोयला है क्या, है ना? कोयला बेसिकली एक प्रकार का कह सकते हैं सॉफ्ट मुलायम पत्थर होता है। ये काले रंग या ब्राउन रंग का होता है और ये पृथ्वी के नीचे, मिट्टी के नीचे पाया जाता है, काफ़ी फीट नीचे पाया जाता है। और बताया जाता है कि बहुत बहुत साल पहले जो पेड़ थे उनके जो मरे हुए पेड़ थे और मिट्टी में चले गए और फिर गर्मी और दबाव से और काफ़ी लंबे समय में ऐसे रहने के कारण ये कोयला बन जाते हैं। उस पेड़ पौधे का जो सारा मसाला है उसको पीट कहते हैं। वो पीट जब दबता है और गर्मी आती है और लंबे समय तक वो उस धरती के नीचे ऐसे दबा रहता है तो लाइनाइट बनता है और लाइनाइट से फिर कोयला बनता है। और दुनिया में लोग जगह जगह कोयले की खान ढूंढते हैं और उसमें से कोयला निकालते हैं। और कोयला बहुत उपयोगी है, बहुत बड़ा बिजनेस है कोयले का। अगर आप अपने घर में बारबेक्यू बनाते हैं, कबाब बनाते हैं, तो लोग उसके लिए भी कोयला यूज़ करते हैं। तो अगर आप देखेंगे अच्छी क्वालिटी का कोयला 185 रुपये प्रति किलो मिलता है अमेजोन पे। तो बहुत बड़ा बिजनेस भी है कोयला। ये बात है ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पर एक कोयले की खान है, जिस कोयले की खान का नाम है ब्लेयर अथॉल। और वो एक खुली हुई खान है, वहाँ पे काम जारी है या जारी था जब ये लेख लिखा गया था। और वहाँ पर दुनिया की सबसे गहरी कोयले की तह मिली है, कोयले का लेयर जिसमें से कोयला निकाला जा सकता है। दुनिया की सबसे गहरी कोयले की तह वहाँ पर मिली है। और ये 110 फुट चौड़ी है। चौड़ी यानी 110 फुट गहरी है वो पृथ्वी के नीचे। यानी पृथ्वी के सरफेस से 100 फुट से शुरू होती है और 110 फुट नीचे चलती है। इस प्रकार से वो गहरी है, डीप है या थिक है, मोटी है 110 फुट। और इस ब्लेयर अथोल कोयले की कंपनी से जब बात की गई थी तो इनका जो वहाँ पर मैनेजर था आर बकल, उसने बताया कि हम ऑलरेडी एक कोयले की खान में काम कर रहे थे और उसकी 600 फीट की दूरी पर हमें ये वाली नई कोयले की तह मिली है। और अभी तो हमें इसी खान में 4 वर्ष लग जाएंगे सारा कोयला निकालने में। तब हम उस कोयले की तह को भी उसमें से कोयला निकालना शुरू करेंगे और फिर हमें किसी और जगह से या किसी और प्रदेश से कोयले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सक्षम हो जाएंगे। और फिलहाल जो वो काम कर रहे थे वो 1000 फीट लंबी कोयले की तह थी और 90 फीट मोटी तह थी। और उसी
खान से वो पूरे दिन में 1200 टन कोयला निकालते थे, यानी 12 लाख किलो कोयला प्रतिदिन निकालते थे। ज्यादा भी निकाल सकते हैं, लेकिन उनके पास उतना मशीनरी नहीं है ना? और ये कोयला है, कितने सारे भट्टे इससे सुलगाए जाएंगे, कितने चूल्हे गर्म किए जाएंगे, कितना खाना बनेगा, कितनी चिमनियां इसमें से इसके कारण धुआं छोड़ती रहेगी और जाके बादल में छोड़ेगी। और और दुनिया में बहुत सारी जगहों पर कोयला मिलता है। और बाइबल में जब परमेश्वर की महानता का वर्णन किया जाता है तो क्या लिखा है? यशाया 40 अध्याय में है ये 15 वचन से, देखो राज्य राज्य तो बाल्टी की एक बूंद या पलड़ों पर की धूल के तुल्य ठहरती है। परमेश्वर के सामने ये बड़े बड़े राज्य भी एक बाल्टी की बूंद के समान होती है, या जो पलड़े होते हैं जिसमें तोला जाता है उस पर की धूल के समान ये राज्य होते हैं। वह द्वीपों को धूली के किनको सरीके उठा लेता है। लबनोन एक बहुत बड़ा जंगल है, मतलब लबनोन में बहुत बड़ा जंगल पाया जाता है देवदार के पेड़ों का, ऊंचे ऊंचे बहुत शानदार पेड़। लबनोन भी ईंधन के लिए थोड़ा होगा और उसमें के जीव जंतु होम बलि के लिए बस न होंगे। सारी जातियां उसके सामने कुछ नहीं है, वे उसकी दृष्टि में व्यर्थता और शून्य से भी कम ठहरती है। तुम ईश्वर को किसके समान तुलना करोगे और उसकी उपमा किससे दोगे? इतना महान परमेश्वर है। दुनिया का सारा कोयला भी जला दिया जाए और उस पर बलिदान अर्पण किए जाए, तब भी वो कम ठहरेंगे। इतना महान परमेश्वर है। कैसे उसने इन चीजों को बनाया है जो मनुष्य के सामने इतनी बड़ी होती है। इतना महान हमारा सृष्टिकर्ता है, मेरा और आपका बनाने वाला है, जो बाइबल का परमेश्वर है। वो अद्भुत है और हमारे छोटे से दिमाग से हम उसको पूरी तौर से नहीं समझ सकते। हम सब दिमाग एक साथ भी लगा दें, सबसे बड़े बड़े पढ़े लिखे और वैज्ञानिकों का, तब भी सब दिमाग मिलकर उसको समझ नहीं सकते। और ये परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करने के लिए, ताकि हम उसको समझ सके, इसने अपने आप को खाली किया। साधारण शब्दों में वो दीन हुआ, वो छोटा हुआ और वो मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया, ताकि मनुष्य से बातचीत कर सके, ताकि मनुष्य को बता सके, देख मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और मनुष्य को पाप में जीने और पाप में मरने का खतरा बता देने के लिए वो इस धरती पर आया। तिमुथियुस में लिखा है 3:16 में, पहले पत्री में, और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, बड़ा गंभीर है, अर्थात परमेश्वर जो शरीर में प्रकट हुआ। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। परमेश्वर को कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता। आप अपनी खुद की बायोलॉजी ही नहीं समझ सकते, तो उस सृष्टिकर्ता को कैसे समझेंगे या उसकी तुलना किससे करेंगे? परंतु वो शरीर में प्रकट हुआ ताकि हम उसको जान सके। जब वो पृथ्वी पर था, उसने सबूत दिया, प्रमाण दिया कि वास्तव में वो परमेश्वर है। उसने अंधों को आंखें दी,
गूंगों को बोली दी, मुर्दों में जान डाल दी, कोढ़ियों को स्पर्श किया, शब्द बोला और वो चंगे हो गए, शुद्ध हो गए। लंगड़े चलने लगे और उसने समुंदर को, हवा से उठती हुई लहरों को कहा शांत हो, थम जा, और वो शांत हो गई। बहुत सामर्थी दुष्ट आत्माओं को उसने अपने वचन की सामर्थ्य से निकाला। ये केवल परमेश्वर के बस का था। उसने जो सच्चे टूटे मन से उसके पास आए उनको ये कहा, जा बेटे तेरे पाप क्षमा हुए। ये अधिकार भी परमेश्वर के पास ही है। और आखिर में मनुष्य को बचाने के लिए, कि मनुष्य नाश ना हो जाए, भयानक नरक के दंड में ना चला जाए, इसलिए उसने मनुष्य के रूप में अपनी जान क्रूस पर दे दी। मेरे और आपके पाप को, पाप के बोझ को, पाप के श्राप को, पाप की सजा को अपने शरीर में उस क्रूस पर उठा लिया। उस 3 कीलो के जरिए वो क्रूस पर टांगा गया और हमारे लिए वध हो गया, बलिदान हो गया, अपना पवित्र लहू बहा दिया ताकि पापी के पाप धुल सके। और पापी जो सच्चे हृदय से आता है वो क्षमा पा सके। पाप में मरना ये अनंत दंड का कारण हो जाता है। और ये हमारे भलाई की बात है, हमारे फेवर की बात है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। जो पृथ्वी का न्यायी है, इससे पहले कि वो अपना न्याय शुरू करे, हम उसके साथ मेल मिलाप कर ले, क्योंकि आज वो न्यायी उद्धार करता है। आज वो सेतमेत में क्षमा दे रहा है। जब तक अनुग्रह का द्वार खुला है, उस क्षमा को आप ले लीजिए। जब द्वार बंद हो जाएगा तो वही पृथ्वी का न्यायी फिर कहेगा, मुझसे परे हो जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें जानता नहीं। और फिर रोना और दांतों का पीसना होगा। आज समय है कि उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से हम भागे और बच जाए। और उसने मार्ग खोला है। प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह वो धाम है, वो पवित्र स्थान है जिसमें एक पापी छुप भाग कर छिप सकता है, सुरक्षा पा सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद है और तत्पर से मिलने वाली हमारी सहायता है और हमारा शरण स्थान है। तो क्रूस का बलिदान, तो कलवरी का पहाड़ विश्वास से एक पापी के लिए शरण स्थान है। तो प्रार्थना कीजिए, ऐसा ना हो कि व्यक्ति पाप में मर जाए और फिर अनंत काल की आग में जलता रहे। कोयला तो एक समय बुझ भी जाता है, लेकिन वो ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझने की। तो इसलिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु से सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।